एक बार फिर स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं MS गौर और आज हम बात करेंगे छात्र छात्राओं का एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों पर है मुजफ्फरनगर के अंदर, और जो यूनिवर्सिटी से अटैच है जितने कॉलेज, वहाँ के सभी छात्रों छात्राओं का ये मुद्दा है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीरापुर से विधायक श्री चंदन सिंह चौहान। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत विधायक जी। धन्यवाद एमएस भाई। आपके संज्ञान में एक बात होगी, लगातार एक हफ्ते से शहर के अंदर चर्चा है, उसमें SD कॉलेज हो, DAV कॉलेज हो या फिर वैदिक पुत्री, इन जगह तमाम जगह छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जोरों पर है। और छात्र छात्राओं की जो मुद्दा है वो है फीस को लेकर के, कि यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो 7% बढ़ा दी गई। देखिए, ये समस्या आ रही है लगातार। छात्र नौजवान परेशान है आज के समय में। उनके माँ बाप किस रूप में अपने हकों का त्याग करके बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर बेरोजगारी जैसे दानव का सामना करने वाला युवा आज फीस बढ़ोतरी के कारण अपनी को ठगा महसूस कर रहा है। इस समय में राष्ट्रीय लोकदल के परिवार के रूप में और हमारे नेता, कल लखनऊ के अंदर भी हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने ऐलान किया कि छात्र और नौजवान परेशान हैं। अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके और ये फीस बढ़ोतरी को लेके, जो लगातार मध्यम वर्ग परिवार की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना रहा है। इसको लेके कल लखनऊ से ऐलान हुआ है कि आने वाली 7 जनवरी को मेरठ के अंदर एक बड़ा आयोजन छात्र और युवा संसद के नाम से हो रहा है, जिसमें तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के युवा भागीदारी करेंगे और वहां इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे। और नेतृत्व और अध्यक्षता और उपस्थिति हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की उस कार्यक्रम में होगी। और आप देख सकते हैं कि वो कार्यक्रम, ये फीस बढ़ोतरी, बेरोजगारी और गलत योजनाओं जिससे युवा देश का भटक रहा है, दिशाहीन हो चुका है, और जिस देश का युवा दिशाहीन होता है, नकारात्मक होता है, वो देश को भी तरक्की नहीं करता। हमें अपने युवाओं के बीच जाके सकारात्मक को बोलना चाहिए। सकारात्मक विचारों जो नफरत न सिखाते हों, जो मोहब्बत सिखाते हों, जो शिक्षा नीतियां विदेशों से में है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में है, वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के अधिकार पे पहरा है और वो कभी भी गलत नहीं होते। और सरकार की मॉनिटरिंग ऐसी रहती है कि जेब पे आर्थिक रूप से कभी भी दिक्कत नहीं आती। पर हमारे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और इसको, ये शिक्षा व्यवसाय नहीं है, इसके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। ये तो यूनिवर्सिटी की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जब कोई भी किसी भी वैकेंसी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए कोई फॉर्म निकलते हैं तो उसमें कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं कि वो उस फीस को पे नहीं कर पाते, क्योंकि किसी की फीस जो होगी 1500 हो गई, किसी की फीस 2000 हो गई, वैकेंसीज भी निकलती हैं। तो क्या उस पर्पज को लेकर भी, उस मुद्दे को लेकर भी, जैसे कि आपने अभी बताया कि 7 तारीख में एक आंदोलन होगा, एक बड़ी सभा होगी, इनमें सारी चीजें रखी जाएंगी, तो क्या उन्हें लेकर के इस तरह की जो बात है, जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जो एग्जाम्स हम लोग भरते हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, कैपेबिलिटी होती है, बच्चा एलिजिबल होता है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीस को देख करके फॉर्म नहीं भर पाता। फॉर्म्स की सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और एक नॉमिनल फीस रखी जानी चाहिए। ये बात आपकी सही है, क्योंकि उससे जो है प्रतिभाएं और वो संसाधन जो हर किसी को उपलब्ध नहीं है, वो उससे आगे आएंगे और ऐसी प्रतिभाएं सामने आने का काम होगा जो देश के विकास में अपना बड़ा निर्माण में योगदान दे सकेंगे। तो ये बात भी बहुत अच्छी है और इसको लेके भी हम लगातार छात्रों और युवाओं के बीच जा रहे हैं, उनके रिव्यूज़ ले रहे हैं और तमाम ये बातें जो हैं। पर छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि जो बहकाने वाले लोग उनके सामने आते हैं, युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्ग ऐसी नहीं मेहनत करा, उन्होंने मेहनत करके देश का आज़ादी दिलाई और निर्माण करा और हमारे आपके बेहतर भविष्य के लिए काम किया। केवल एक सोशल मीडिया के प्रचार में या गलत चीज़ों से कैसे बच के आप अपने देश के निर्माण में किस तरह से योगदान देंगे, और जब योगदान ठीक होगा तो नीतियाँ ठीक बनेगी, और नीतियाँ ठीक बनेगी तो आम जन तक, आम हर युवा तक पहुँचेगी। इस बात को समझाने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। आदरणीय जैन जी,
के सामने समस्त, मैं एक खुला मंच आपकी उससे कहना चाहूँगा, जो भी समस्याएं हैं छात्रों की, युवाओं की, उससे लगातार आप अवगत कराएं। इन सब चीज़ों को हम अपने घोषणा पत्र के अंदर रखने का काम करेंगे, अपने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सामने रखने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव निश्चित रूप से युवाओं की ज़िंदगी में लाने का काम होगा। ये हमारे साथ मौजूद थे मीरापुर विधानसभा से विधायक हैं और राष्ट्रीय युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंदन चौहान। छात्र छात्राओं की बातों को रखकर जब सवाल किया गया तो काफ़ी सारी बातें विधायक जी द्वारा हमें बताई गई और 6 तारीख में बताया गया कि 7 तारीख में आने वाली जो 7 तारीख है उसमें छात्र छात्राओं के लिए एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों पर जो कि छात्र छात्राओं से जुड़ी है, वो रोज़गार की हो, वो फीस की हो, वो जितने भी जिस तरह के जो मुद्दे जो छात्र छात्राओं से जुड़े हैं उन्हें लेकर के एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि ये सभा और जो छात्र छात्राओं का मुद्दा है उन पर कितना एक्शन लिया जाता है और कितना छात्र छात्राओं के हित में काम किया जाता है। मेरी कोशिश रहेगी इस मुद्दे पर मैं इनसे जुड़ा रहूं और जो चर्चा है छात्र छात्राओं को लेकर इनसे करता रहूं। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर से।